24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के बुलेटिन की ओर। श्योपुर शासित पक्ष के मंडल अध्यक्ष ने खाद्य अधिकारी पर राशन माफियाओं से सांठगांठ के आरोप लगाए हैं। मामला है विजयपुर क्षेत्र के खुरका उचित मूल्य की दुकान का। गरीबों को राशन नहीं मिलने का मामला विजयपुर क्षेत्र के खुरका उचित मूल्य की दुकान का है। गरीबों को राशन नहीं मिलने का है। शासकीय उचित मूल्य की दुकान संचालकों के द्वारा कैसे गरीबों का निवाला छीना जा रहा है, इसकी वानगी तब देखने को मिली जब खुरका उचित मूल्य की दुकान सेल्समैन खुद ही गरीबों के राशन का वितरण करने के बजाय एक ट्रैक्टर में भरकर अन्य जगह बेचने हेतु बाजार के लिए धड़ल्ले से ले जा रहे हैं। और जब इस तरह से ले जाते हुए राशन का किसी ग्रामीण सेल्समैन का वीडियो बना लिया तो अन्य ग्रुप पर ज़बरदस्त वायरल हुआ। जब वीडियो वायरल हुआ तो दबी जुबान में स्थानीय प्रशासन को कहना पड़ा कि हम कार्यवाही कर रहे हैं और शासकीय राशन हमने जब्त कर लिया। लेकिन बात यही नहीं रुकी और जांच के नाम पर खाद्य अधिकारी के द्वारा शायद मिली भगत के अंदेशे के चलते उसे ठंडे बस्ते में डालने की तैयारी चल रही है। आर्मी में चयन होने पर ग्रामीणों ने बैलगाड़ी में बैठाकर ढोल नगाड़ों से स्वागत किया। लवकुश नगर विकासखंड के एक छोटे से गांव से पहली बार साधारण परिवार के लड़के का इंडियन आर्मी में चयन होने से ग्रामीणों में उत्साह का ठिकाना न था। 6 महीने की ट्रेनिंग से लौटे इस युवक का ग्रामीणों ने ऐसा स्वागत किया जैसे वो जन्नत से उतरा हो। ग्रामीणों ने पहले बैलगाड़ी को सजाया, फिर ढोल नगाड़ों से स्वागत कर घर लाए। गांव के बड़े बुजुर्गों ने उसका तिलक लगाकर अभिवादन किया। लवकुश नगर से महज 6 किलोमीटर दूर महोबा मार्ग में पड़ने वाले गांव किशनपुरा गांव में पहली बार किसी व्यक्ति का आर्मी में चयन हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अखिलेश कुमार चक्रवर्ती है। मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं और मैं शुरू से एक पढ़ाई करता रहा और बड़ी मेहनत के साथ भारतीय सेना में भर्ती हुआ हूं। मेरी ट्रेनिंग नासिक में हुई है और मैं आज इंडियन आर्मी में हो गया। किस गांव के रहने वाले हैं आप? मैं किशनपुरा का रहने वाला हूँ। कहाँ पर पड़ता है ये लवकुश नगर तहसील ग्राम किशनपुरा डिस्ट्रिक्ट छतरपुर एमपी में पड़ता है। क्या करते हैं पापा? पापा टीचर है। टीचर है। अब क्या करेंगे आप? देश की सेवा करेंगे? आप क्या करेंगे? हाँ, देश की सेवा करेंगे। कोरोना वॉरियर्स के सम्मान कर कोविड हेल्पलाइन ग्रुप सीधी का समापन किया गया। कोरोना संक्रमण काल के प्रारंभ दौर में पीड़ित, बेसहारा एवं जरूरतमंद व्यक्तियों की हर संभव मदद करने के उद्देश्य से सीधी जिले के सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा सोशल मीडिया पर कोविड हेल्पलाइन ग्रुप बनाकर सूचना मिलते ही हर एक सदस्य तन मन धन से यथासंभव मदद के लिए तत्पर रहते थे। वहीं अब जब कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर विराम लग गया है, ग्रुप के उद्देश्यों की पूर्ति होने पर मंगलवार को एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर ग्रुप बंद करने की घोषणा की गई। मुरैना सामान्य वर्ग के छात्रों द्वारा शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस में 10% आरक्षण के संबंध में मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आज मुरैना में सामान्य वर्ग के छात्रों द्वारा मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उनके द्वारा ईडब्ल्यूएस की जटिल प्रक्रियाओं को सिंपल बनाने की मांग की गई। उन्होंने इसमें सामान्य वर्ग के छात्रों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, ऐसा बताया। ईडब्ल्यूएस की समय सीमा 1 साल से बढ़ाकर अन्य वर्ग की तरह हमेशा के लिए की जाए तथा उन्होंने मांग की कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में जैसे एसटी 40%, एससी ओबीसी 50%, जबकि सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण होने पर 60% अंकों पर पास माना गया है। शिक्षक पात्रता परीक्षा अंकों में कोई छूट नहीं दी गई। देखिए, मेरा नाम प्रदीप शर्मा है और हमने ये हमारे सभी छात्रगण भी हैं जिन्होंने ये एग्ज़ाम भी कुछ दिए हुए हैं और ये सब जनरल कैटेगरी से आते हैं। हमने जो ज्ञापन दिया है आज वो ईडब्ल्यूएस से संबंधित ज्ञापन दिया है, जिसमें बहुत सारी खामियां हैं। शासन के द्वारा जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया गया है जनरल कैटेगरी को, वो जो है बहुत ही बेकार घटिया तरीके से बनाया गया है। इसमें ना तो आपने बार बार जो प्रक्रिया है बनवाने की, पहले वही इतनी टिपिकल है कि जो उसमें जो बनाने की प्रक्रिया है उसमें काफ़ी टाइम लगता है, उसके बाद वो 1 साल में ख़त्म हो जाता है। तो ये सबसे बेकार प्रक्रिया है। इसके लिए हम ये डिमांड करते हैं सरकार से कि वो इस प्रक्रिया को ख़त्म करे। एक बार बनने के बाद वो हमेशा के लिए जारी रहे। दूसरे मुद्दा हमारा ये रहा है कि जो स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम फाइट करते हैं वो 60% से पास करने के लिए उसको प्रावधान दिया गया है, लेकिन आरक्षण के तौर पर इसमें कोई भी नंबर कटौती नहीं है, नंबर कम नहीं किए गए हैं। कम से कम आपको जैसे 60% में जनरल पास हो रहा है, हर व्यक्ति पास हो रहा है, हर स्टूडेंट पास हो रहा है। हम चाहते हैं कि आप आरक्षण दे रहे हो तो आरक्षण में नंबरों का भी आरक्षण दें। ये नहीं कि आपने केवल नाम मात्र आरक्षण दिया है, नंबरों का भी आरक्षण दिया जाए, जिसमें कि 60% में जनरल सभी पास हो रहे हैं, ठीक है। जैसे अदर कास्ट में 40%, 27% जो भी रिजर्वेशन है वो दिया जाता है। यहाँ
60 की जगह पर 55% रिजर्वेशन किया जाए, जिससे कि जो गरीब छात्र है जनरल कैटेगरी में उनको इसका लाभ मिले और वो भी सिलेक्शन ले सकें। जैसे कि अभी जो है हाल ही मैंने देखा हुआ है, इसमें लगाया हुआ है सारी रिपोर्टों में कि राजस्थान में भी यही प्रावधान है कि जो EWS है उसको 55% पर रखा जाता है। अदर स्टेट में और भी है, यूपी है, कई स्टेट्स हैं जिनमें यही प्रावधान रखा गया है, केवल अपने MP को छोड़कर। अब इसमें होता क्या है कि जैसे अभी जो वर्ग 2-1 की भर्तियाँ हुई हैं वहाँ पर जो जगह खाली रह जाती है उसका मेन रीज़न यही है कि भाई आपने प्रावधान आपने जो कट ऑफ रखा गया उस जो रिजर्वेशन देने के बाद ही वो 60% रखा है। क्यों रखा है भाई? उसमें फिर उनको फ़ायदा क्या हुआ EWS वालों को? उसका बनवाने का फ़ायदा क्या हुआ? पैसे खर्च किए फिर क्या फ़ायदा हुआ उसका? आप ये कर सकते हैं कि आपने जो है वहाँ पर EWS उसको रिजर्वेशन दिया है, उस रिजर्वेशन में उनको नंबरों का भी रिजर्वेशन दिया जाए, उनकी स्टार्ट की जाए तो 55% पर उनको पास किया जाए, तभी तो वो फाइट कर पाएंगे, तभी वो उसमें एलिजिबल हो पाएंगे। इसीलिए मेरा ये उनसे निवेदन है सरकार से, मुख्यमंत्री जी से और मोदी जी से भी सभी अपने जो माननीय है उन सभी से मेरा निवेदन है कि इस पर ध्यान दिया जाए। और ये एक आप ये समझ लें कि ये स्टार्टिंग है, ये आंदोलन के रूप में भी आगे उभर के आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सामान्य कैटेगरी के जो छात्र हैं वो वाकई बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान दिया जाए कि यदि इस पर सुनवाई नहीं की गई भविष्य में ये आंदोलन बड़े तौर पर भी होगा। और इसके लिए माननीय महोदय से निवेदन भी है कि इसको जल्द से जल्द ये एग्ज़ाम में जो वर्ग 1 और 2 की जो ज्वाइनिंग होने वाली है उनसे पहले ही हो जाए, क्योंकि ऐसे छात्र होनहार छात्र जिनके नंबर काफ़ी ज़्यादा है और इनका जो है सिलेक्शन इसकी वजह से रुका हुआ है, यदि उनको इसका फ़ायदा मिलता है तो वाकई में इनका सिलेक्शन भी होगा, ये अपने जीवन काल को भी अच्छा बना सकते हैं। बालाघाट पुलिस ने मोबाइल फ्रॉड के बड़े अंतर्राज्यीय नेटवर्क का खुलासा किया है, जिसमें पुलिस ने सेंट्रल और की जांच एजेंसियों के साथ 20 करोड़ से ज़्यादा फ्रॉड पकड़ा है। मामले में पुलिस ने 300 से ज़्यादा मोबाइल, 10 लाख रुपए को जब्त कर 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस फ्रॉड में शामिल नगर के मोबाइल विक्रेताओं के नाम भी पुलिस ने बताए हैं। पुलिस अधीक्षक ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि इस मामले में कड़ी दर कड़ी सब पर कार्यवाही की जाएगी। ये एक जो पैन इंडिया एक साइबर फ्रॉड नेटवर्क है जो IB के साथ मिलकर मध्य प्रदेश पुलिस ने एक ऑपरेशन चलाया था, जिसका मैं झारखंड पुलिस, आंध्र प्रदेश पुलिस और उनके साथ साथ लगभग 18 राज्यों के विभिन्न जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, पुलिस है, अन्य सेंट्रल एजेंसीज हैं, उन सभी के सहयोग से एक हमको मेजर नेटवर्क ब्रेक करने में सफलता हासिल हुई है। अभी तक उसमें जो उस नेटवर्क के लगभग हम लोग 700 से 750 लोग आइडेंटिफाई कर चुके हैं, जो एक्चुअल लोग हैं जो इस तरह का अलग अलग तरीके के फ्रॉड में इन्वॉल्व हैं। इनमें आपका OTP फ्रॉड है, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड है, इनके अलावा जो फेक IDs या फेक एड्रेसेस, फेक सिम का यूज़ करके ई-कॉमर्स फ्रॉड जो करते हैं वो फ्रॉड है, टैक्स फ्रॉड, ब्लैक मार्केटिंग और इसके साथ साथ जो मनी लॉन्ड्रिंग, इस तरह की चीज़ें इसमें सामने आई हैं। इसमें जो इस पूरे नेटवर्क को रन करने के लिए जो मुख्य लोग, जो 7-8 मुख्य लोग थे, उन सभी को राउंड अप करने में ये जो हमारी इंटरस्टेट जॉइंट टीम है उसने सफलता हासिल की है। इसमें से काफ़ी हमारे आरोपी झारखंड पुलिस की मदद से झारखंड में गिरफ्तार हुए हैं, कुछ आरोपी मध्य प्रदेश में गिरफ्तार हुए हैं और कुछ आरोपी आंध्र प्रदेश में भी गिरफ्तार हुए हैं। इसी तरह से इस बड़े एक नेटवर्क का खुलासा हुआ है। हमें अभी तक जो एनालाइज हमने किया हुआ है उससे समझ में आ रहा है कि पिछले 4-5 महीने 6 महीने में इन्होंने लगभग 20 करोड़ का या उससे अधिक का जो प्रोडक्ट्स हैं ई-कॉमर्स साइट्स की मदद उपयोग करते हुए इन्होंने ग्रे मार्केट या ब्लैक मार्केट में इसको खपाया है। और इसमें कुछ मामले ऐसे भी हैं गंभीर है जिसमें ऑनलाइन या क्रेडिट कार्ड फ्रॉड के द्वारा जो मनी हासिल की है, जो पैसा लोगों को फ्रॉड करके हासिल किया, उसका उपयोग किया गया है। तो इसी सभी बिंदुओं पर एक मल्टी टीम एक जांच चल रही है और उसमें कार्रवाई भी काफ़ी तीव्रता से हो रही है। ये आप जो देखेंगे अभी लगभग हमारे पास 300 से अधिक मोबाइल फ़ोन जो हमने जब्त किए जा चुके हैं अभी तक जो ये हुआ है। लगभग 75 क्रेडिट कार्ड्स जो हैं वो फ्रोज़न हैं, जो कि इनसे डायरेक्टली लिंक्ड हैं। करीब बैंक अकाउंट्स भी इसमें हैं, जो 30 बैंक अकाउंट्स हैं जो अभी तक हम लोग डायरेक्टली इन मुख्य आरोपियों से चिन्हित करके फ्रीज करा चुके हैं। इसमें अन्य भी कुछ लोगों के इन्वॉल्वमेंट का है, जिसमें हम लोग सिलसिलेवार तरीके से विवेचना करके आगे भी उन पर कार्रवाई करेंगे। श्रद्धा भक्ति के भाव लिए कितने श्रद्धालुओं को कठिन प्रण का पालन करते देखने को मिला है। अभी हम कोरिया जिले से लगभग 120 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक ऐसे गांव में आए हुए हैं जहां
श्रद्धा और अपार भक्ति से परिपूर्ण एक ऐसे शख्स से मिल रहे हैं जिन्होंने यहाँ से 50 किलोमीटर दूरी मध्य प्रदेश स्थित सिंहवाहिनी माता के भटिया नामक स्थित गांव में स्थापित हैं। वहाँ पैदल चलकर अपना प्रण पूरा करने का निश्चय लिए हैं। आइए जानते हैं उनसे कि आखिर क्या प्रण है और क्यों ऐसा कर रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? राजकुमार पुरी है मेरा, ग्राम पसौरी का रहने वाला हूँ। और मैं भटिया रानी माता जी के आशीर्वाद से बचपन से उनके लगाव में हूँ। और मैंने एक दशहरा में एक प्रण किया था कि मेरे को पैदल पहुँचना है उनके पास, और शॉर्टकट में करीबन 40-42 किलोमीटर पड़ेगा। और माता रानी से मेरा इतना लगाव है कि मैं बता नहीं सकता हूँ, मेरा आंसू गिरता है उनके नाम से। और मैं भटिया जी का पूरा मेरे बलिदान से आज जितना भी हूँ मैं, आज उनके बदौलत मेरे माता रानी भटिया सिंहवानी पूरे जो मांगा हूँ वो मुझे मिला है। उनके आशीर्वाद से मेरा परिवार समुद्री सुख से जी रहे हैं, और उनके बदौलत आज मैं पद यात्रा में उनके पास दरवाजा में जाके उनसे आशीर्वाद लूँगा। इससे पहले भी आप एक आध बार गए थे वहाँ? मैं बचपन से छठवीं पढ़ रहा था तब से आना जाना चालू किया हूँ मैं, परंतु गाड़ी में जाता था, बाइक में, कार में। आज मैंने उनसे ये मांगा था कि मैं आपके पास पैदल आऊँगा। आप देख पा रहे होंगे कि श्रद्धा से भरपूर भक्ति में डूबे आंसू निकल जा रहा है। इनके साथ एक सहयोगी इंदल जायसवाल भी इनके साथ चल रहे हैं। कोरिया जिला मुख्यालय से लगभग 100 किलोमीटर दूर गांव का भी ऐसा ही भक्तिभाव देखने को मिला। माता के भक्ति में डूबे छत्तीसगढ़ कोरिया जिले के निवासी राजकुमार पुरी अपने सहयोगियों के साथ लगभग 50 किलोमीटर दूर तक जंगल, पहाड़, नदी सहित मुख्य मार्गों पर पैदल चलकर मध्य प्रदेश में स्थित जैतपुर के पास मां भटिया सिंहवाहिनी शक्तिपीठ पहुंचकर दर्शन किए। अभी हम कोरिया जिला मुख्यालय से लगभग 150 किलोमीटर दूर, और ये भक्त जो पद यात्रा का संकल्प लिए थे उनके निवास स्थल से 50 किलोमीटर दूर स्थित मध्य प्रदेश के जैतपुर से लगभग 5 किलोमीटर दूर भटिया नामक जगह पे पहुँचे हुए हैं, जहाँ माँ सिंहवाहिनी माता विराजमान है। आइए जानते हैं इनसे, आप कितना दूर से पैदल चलते हुए आए हैं? हम लोग 50 किलोमीटर दूर से पैदल चल के आ रहे हैं। सुबह कितना समय चले थे आप? 7 बजे से चले थे, 5:30 बजे यहाँ पहुँचे। यात्रा के दौरान कोई परेशानी तो नहीं हुई? कोई परेशानी नहीं हुई भैया। देवी माता जी बहुत अच्छे से लाए हमको, और उनका दर्शन करना चाहते हैं, बस 2 मिनट बाद दर्शन करेंगे। कैसे आपके मन में भाव आया कि आप इतना दूर से पैदल चलते हुए यहाँ पे आए हैं? अचानक अपने मन में भावना आ गया था बहुत 2 महीने से पहले कि पद यात्रा मेरे को जाना है देवी जी के पास। आज मैं कर लिया पूरा। मैं उनके चरण लेके उनसे आशीर्वाद लूँगा और अपने घर की ओर जाऊँगा। आपके सहयोगी भी यहाँ मौजूद हैं, क्या उनके मन में भी कोई संकल्प था इसके लिए? हाँ, इंदल मेरा सहयोगी है, उनके मन में भी बोले कि भैया मैं भी चलूँगा। भिंड पुलिस ने नाइजीरियन आरोपी सहित फर्जी जीवनसाथी.com अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। भिंड पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश कुमार खरपूसे के मार्गदर्शन में डीएसपी हेडक्वार्टर मोतीलाल कुशवाहा की 16 सदस्यीय टीम ने जीवनसाथी.com फर्जी प्रोफाइल बनाकर साइबर ठगी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह में एक विदेशी आरोपी जॉन जूलियोस सहित उत्तर प्रदेश के 4 आरोपियों को दिल्ली सहित आधा दर्जन इलाकों में दबिश देकर नोएडा से गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी से 18 मोबाइल फोन, 33 मोबाइल सिम, 28 एटीएम, 14 खाली चेक, 1 लैपटॉप, 1 हार्ड डिस्क, 1 राउटर, 4 पहिया गाड़ी और अन्य सामान जब्त किए हैं। ये नहीं था लाइक हाउ दे आर डीलिंग, मुझे तो इतना ही पता था कि अगर वो लोग ई रजिस्टर प्रोफाइल्स प्रोवाइड करा रहे हैं तो दे बी इन्वेस्टिगेटिंग ईच एंड एवरीथिंग, और अगर वो आईडीज भी ले रहे हैं आपकी तो दे कुड बी टेकिंग रियल आईडीज और उनके बेसिस पे वो आपकी प्रोफाइल को रजिस्टर कर रहे होंगे। तो सर मेरे साथ ऑलमोस्ट 5 लाख दैट इज 4,95,000 का अमाउंट गया हुआ है इसका। क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को जी? सर संदेश वही सेम है मेरा कि आप किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कीजिए, और कोई भी आईडी के थ्रू अगर आपसे कोई ऑनलाइन मीट कर रहे हैं तो आप पहले उनके बारे में ज़्यादा जानिए। लाइक यू कैन आस्क फॉर जस्ट सम गवर्नमेंट आईडी, समथिंग एल्स, लाइक कहाँ वो जॉब करते हैं, क्या करते हैं, और आप उनको वीडियो चेक करके उनकी
फेक भी वापस कर दूंगा। तो इस हमारी बहादुर बिटिया ने काफ़ी मेहनत किया है और उसने पुलिस को हर संभव सहयोग किया है, जिसके कारण से पुलिस इस नाइजीरियन नागरिक को पकड़कर और इस अपराध का खुलासा की है। देखिए, जो फरियादिया है वो भिंड की रहने वाली है। भिंड में जो महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए फरियादिया को भिंड पुलिस ब्रांड एम्बेसडर बनाएगी और आगे हमारी ऐसी कोशिश रहेगी कि ऐसा कोई भी जो आजकल फ्रॉड चल रहा है और खासकर जो साइबर क्राइम हो रहे हैं उस साइबर क्राइम को हम रोक सकें। डॉक्टर हिमांशु नाम का कोई व्यक्ति है या पूरा फ्रॉड नाम है? अभी तक तो यही लग रहा है कि कोई फ्रॉड ही है, तभी तो ये ठगी हुई है। पकड़ने के लिए कितने लोगों की टीम भेजी गई, जो क्या क्या दिक्कतें हैं वहाँ हरिगोड़ा में? देखिए, ये हमारी टीम जो थी लगभग इसमें 16-17 लोग थे, जिसमें डीएसपी मोतीलाल कुशवाहा और उनके साथ और भी टीआई और सब इंस्पेक्टर्स थे। और इन 16 लोगों की टीम ने लगभग 5 राज्यों का पिछले 10 दिनों में जगह जगह रेड किया है और उसके बाद से ये सफलता मिली है। इस मामले में किस तरह से ठगी को अंजाम दिया गया था, क्या रहा था पूरी? इस मामले में जैसा बताया गया कि जो जीवनसाथी.com है उसमें आप अपना प्रोफाइल लोड करते हैं तो जो ठग हैं वो आपके प्रोफाइल पर रिक्वेस्ट भेजते हैं और उसके बाद से दोस्ती शुरू करके और आपसे पैसा ठगते हैं। किस तरह का सामने निकल के आया मामला, कौन लोग थे? इस मामले में जैसा कि आपको बताया गया, औरैया के कुछ भोले भाले ग्रामीण हैं जिनका अकाउंट बनवाया गया और उस अकाउंट को डिफरेंट लेवल पर ट्रांसफ़र करके पहले एक लेवल, फिर उससे बी, सी, डी और ई लेवल पर जाके जो है पैसे की निकासी की गई है, जिसमें नाइजीरियन शामिल हैं और इसके आगे विवेचना की जा रही है। मामले में कितना समय लगा पता करने का? देखिए, मामला काफ़ी गंभीर है, तो अभी तो विवेचना शुरू हुई है। लगभग पिछले 20 दिनों से इस पर लगातार हम लोग काम कर रहे थे और इसके पहले भी और भी जो साइबर ठगी हुई है उस पर भी काम कर रहे थे। तो ये लगभग पिछले 7 दिनों का निचोड़ है जो हमें सफलता मिली है। पुलिस महानिरीक्षक ने शहीद ज्ञानेंद्र सिंह स्मृति पुलिस कोविड केयर सेंटर सीधी का शुभारंभ किया। पुलिस महानिरीक्षक रीवा जोन रीवा श्री उमेश जोगा तथा उप पुलिस महानिरीक्षक रीवा जोन श्री एसएस कुशवाहा आज सीधी पहुंचे एवं उनके द्वारा थाना अजाक के बगल में स्थित नवनिर्मित शहीद ज्ञानेंद्र सिंह स्मृति पुलिस कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया। उद्घाटन के उपरांत पुलिस महानिरीक्षक तथा उप पुलिस महानिरीक्षक एवं जिला कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने नवनिर्मित अस्पताल का निरीक्षण किया। अस्पताल में 30 मरीजों हेतु 30 बिस्तर लगाए गए, जिनमें 10 बिस्तर में ऑक्सीजन की भी व्यवस्था है। अस्पताल निरीक्षण के बाद पुलिस महानिरीक्षक तथा उप पुलिस महानिरीक्षक रीवा जोन ने पुलिस अधीक्षक सीधी और उनकी टीम का सर्व सुविधा युक्त शानदार अस्पताल के निर्माण हेतु प्रशंसा करते हुए बधाई का पात्र बताया। डूंगरगढ़ के ये दोनों बच्चे पिछले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में टीवी और इंटरनेट के माध्यम से योगाभ्यास देखकर योग करना प्रारंभ किए हैं। मास्टर प्रणव गुप्ता एवं कनिष्का गुप्ता ने योग का अनुभव बताते हुए कहा कि विगत 1 वर्षों से यह प्राणायाम सहित योगाभ्यास कर रहे हैं। प्रतिदिन योग करने से इम्यूनिटी पावर बढ़ती तथा शरीर निरोगी रहता है। योग करने से मन शांत व खुशनुमा रहता है। योग हमारे जीवन में एकाग्रता लाता है, साथ ही मानसिक तनाव को दूर करता है और शरीर मन आत्मा को नियंत्रित रखता है। योग कर रहे थे, आपको योग करने की प्रेरणा किससे मिली? मुझे योग करने की प्रेरणा मम्मी पापा एवं स्कूल की टीचरों से मिली। आप कब से योग कर रहे हैं? मैं लगभग साल भर से योग कर रहा हूँ। बिटिया, आप बताएं, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं क्लास 4th में पढ़ती हूँ। आप कौन कौन सा योगा करती हैं? मैं भी सूर्य नमस्कार से रिलेटेड विभिन्न प्रकार के योग का करती हूँ। आपको क्या क्या लाभ मिला दोनों को, आप बताएं बेटा। मुझे खुशी होती है योग करके, मेरा शरीर लचीला होता है और मैं स्वस्थ रहता हूँ। आप? मेरा भी लचीला रहता है बॉडी, मैं भी स्वस्थ रहती हूँ और मुझे भी बहुत खुशी होती है। बहुत बढ़िया। आप किसी को संदेश देना चाहेंगे योग करने के लिए? हाँ, मैं सभी बच्चे को संदेश देना चाहूँगा कि योग हर रोज सुबह करें, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। अपना नाम बताएं। मेरा नाम प्रणव गुप्ता है, मैं सिविल लाइन डोंगरगढ़ में रहता हूँ। मेरा नाम कशिका गुप्ता है, मैं भी सिविल लाइन डोंगरगढ़ में रहती हूँ। जांजगीर चांपा जिले के बालोदा थाना क्षेत्र के पंतोरा चौकी इलाके में सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जिसमें पति ने 4 लुटेरों के द्वारा पत्नी की हत्या करने की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई है। पति ने रिपोर्ट में कहा कि जब वे देर रात कोरबा से बिलासपुर अपने निवास लौट रहे थे, तब जंगल में 4 लोगों ने उनसे लूटपाट की और उनकी पत्नी की रस्सी से गला घोंटकर कार के अंदर ही हत्या कर दी। पति ने लूटपाट की भी रिपोर्ट दर्ज कराई। हालांकि मौके पर जब पहुंचे तो कार के अंदर सोने के जेवर और उनका एक बैग सुरक्षित रखा हुआ मिला। मौके पर किसी तरह के संघर्ष के निशान नजर नहीं आए, वहीं मामला काफी संदिग्ध नजर आया।
मृतकों के परिजनों ने भी इस वारदात को संदिग्ध मानते हुए दामाद पर ही हत्या की आशंका जाहिर की है। इस मामले में पुलिस को भी मामला पूरी तरह संदिग्ध लग रहा है और पुलिस अभी उसी दिशा में पड़ताल कर रही है। आज रात में करीब 10:30 बजे एक घटना होने की सूचना प्राप्त हुई है थाने को और प्रार्थी द्वारा बताया जा रहा है कि वो कोरबा से बिलासपुर जाने के लिए अपने पत्नी के साथ निकला हुआ था और रास्ते में वो रुका और रुकने के महज 2-3 मिनट के अंदर ही उनके साथ एक घटना हुई और जिसमें उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई है और उनके पास जो सामान थे वो लूट कर ले गए हैं। घटनास्थल जा कर के अवलोकन किया गया तो उनके द्वारा पुनः बताया गया कि वहाँ पर पहले से गाड़ी खड़ी हुई थी और जैसे ही मैं गाड़ी से उतरा फिर वो लोग आकर के गाड़ी में हमला किए, परंतु प्रथम दृष्टया वो देखने से ऐसा थोड़ा संदिग्ध लगता है वो, तभी उस दृष्टिकोण से ही हम लोग जांच कर रहे हैं और टेक्निकल एविडेंस आने के बाद कुछ एक्स्ट्रा बता पाएंगे उसमें। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।